विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं शक्ति नगर जम्मू में मौजूद हूं, जहां मैं KAS क्वालिफाइड मैडम के साथ बैठा हुआ हूं, जिन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप मेरा नाम सन्या गुप्ता है। जी। हाँ जी। अ, ये जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें आपने शायद पहला अटैम्प्ट दिया था या इससे पहले भी जो है वो कोई अटैम्प्ट्स आपके हुए हैं हाँ, मेरा इससे पहले भी अटेम्प्ट हुआ है, ये मेरा जी तीसरा अटेम्प्ट था। जम्मू हाँ कश्मीर जी, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ सर्विस जी, में? हाँ जी। मैडम, कब से आपने जो है वो इस लाइन में आने के बारे में सोचा था? सर, ये ड्रीम तो मेरा बैचलर्स के टाइम का है, जी 2013 जी मैंने सोचा था कि मुझे करना है। जी। और उसके बाद जो मैंने फ़ोकस करना शुरू किया और प्रिपेयर करना शुरू किया, वो मैंने 2017 से करना शुरू ओके किया। ओके। हाँ जी सर। फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे थोड़ा बहुत कि आपके जो फादर है या जो उनके फादर है, इस फैमिली में पहले भी कोई स्टेटर रहा है या कोई पुलिस सर्विस में रहा है जिनसे आपने इंस्पिरेशन वगैरह लिया? सर, अनफॉर्च्युनेटली मैं ही पहले कोई भी नहीं था और फॉर्च्युनेटली मैं सबसे पहली हूँ। जी तो ये मेरा बैकग्राउंड जो फैमिली का है वो बिज़नेस का ही रहता जी। है रहा है। और अभी जॉब क्लास में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, ठीक तो सब प्राउड हैं इस टाइम ठीक। पे। हाँ जी। ये कौन है आपका रोल मॉडल जिससे आप इंस्पायर होकर के जो है वो इस लाइन में आई हैं? सर, मुझे कुछ जनता के लिए करना था, जी आम लोगों के लिए कुछ करना था, तो मैंने ठीक। सोचा क्या कर सकती हूँ मैं? तो मुझे लगा कि यही एक है पाथ है जो मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ। और मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं, जी बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। मैंने उनको देखा है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना जी। एंड हर एक चीज़ एक डिसिप्लिनेरियन टाइप से करना। ठीक तो वो मेरे रोल मॉडल हैं। ठीक तो जिनसे मैंने सीखा है कैसे मेहनत की जाती है ठीक। और कैसे अपने गोल के लिए आगे बढ़ा जाता है। ओके। हाँ जी। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? कितने साल जो है वो आपको प्रिपरेशन में लगे इस ड्रीम को ट्रू करने में? कहाँ-कहाँ से आपने स्टडी की है और मेनली जो आपका जो फ़ोकस था वो किस सब्जेक्ट पे था? एक्चुअली सर, मैं साइंसेस बैकग्राउंड की हूँ। जी मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। देन उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज किया, मैं ह्यूमैनिटीज़ में आई। तो ठीक। देन उसके लिए मेरे लिए कोचिंग कंपल्सरी था, जो जी सबके लिए नहीं होता है, मैं ये बताना चाहती हूँ। सबके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। जी बट अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है और एक पाथ डायरेक्शन नहीं है, देन आपको कोचिंग की ज़रूरत है। तो मैंने कोचिंग ली है। मैंने राउस से ली है, राउस दिल्ली। ठीक एंड मैंने अपनी ऑप्शनल की कोचिंग बाजीराम से ली है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू शुभ्रा मैम कि उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना सिखाया, ठीक बिकॉज मैं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट की नहीं थी, ठीक मैं साइंसेस की थी। तो मेरे लिए वो पढ़ना बहुत मुश्किल था। ठीक तो मुझे तो पहले 2 साल लग गए समझने में ओके। कि कैसे ये सिलेबस क्या है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते थे उनको स्टडी करने में लग गए। देन ठीक उसके बाद मैंने बिल्ट अप ऑन करना शुरू किया कि ठीक हाँ, मुझे कहाँ लेके जानी है अपनी ठीक। प्रिपरेशन। देन उसके बाद सब मैंने अचीव करना शुरू किया। आपका बैकग्राउंड अच्छा था और आपको जितनी भी नीड्स थी वो आपने जो है वो ऑलमोस्ट उनको फुलफ़िल किया, तो आप यहाँ तक पहुँची। और बहुत सारे नौजवान हैं, आप अपने लेवल पे अगर गर्ल्स की बात करो, बॉयज़ की बात करो, तो रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास, इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, वो एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यस सर। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनको जो है वो अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, या ये जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं इनका जो है वो स्टेटस से या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं? सर, आई एम फॉर्च्यूनेट, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया। मुझे बस माँगने की देरी पड़ती थी और मेरे जी लिए सब प्रोवाइड कर दिया जाता था, ठीक बिकॉज़ उनको मेरे में फ़ेथ था। और ठीक आई एम रियली, रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स। बट बाकी यूथ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की एज में एडुटेक सेक्टर इतना ग्रो कर चुका है कि आपके पास यूट्यूब पे, आपके पास टेलीग्राम पे, अगर आप उसको एक पॉजिटिव मैनर में यूज़ कर रही है इंटरनेट की, सोशल मीडिया, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ सब आजकल इतना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारे सोर्सेज एंड इवन की कोचिंग के मटेरियल भी इतनी इजीली अवेलेबल है, जो आज से 5 साल पहले नहीं थे। तो आज के यूथ के लिए यही मेरा मैसेज है कि उस सब चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाए। ठीक हाँ, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एक कम्युनिटी, अपना एक सब कुछ मेंटेन करें, एक रिलेशनशिप्स मेंटेन करें मीडिया में। बट इस मीडिया को इतनी कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज़ करें कि वो आपको एजुकेशन में भी हेल्प करे। तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, आपके पास एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है, जो आपका रोल मॉडल का भी काम करे, एक मेंटोर होने का ज़रूरी है, सो दैट वो आपको मोटिवेट करता रहे। और अगर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेशन चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने शुरू कैसे किया। और आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करना है आपने क्यों शुरू किया और आप कहाँ जाके रुकना चाहते हो।
अगर इस एग्ज़ामिनेशन में सर कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं चाहिए, किसी के लिए कोई ऐसे सुपर ब्रेन भी नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपका दिन आएगा ज़रूर। और कंटिन्यूटी और इसमें चाहिए। कॉन्टिन्यूटी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, बट जितने भी घंटे पढ़ें उसको रिलीजियसली फ़ॉलो करें, उसको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाएँ कि जो आप खुद अपना फ़ॉलो कर सकते हैं। किसी का कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी और अपने माइंड के अकॉर्डिंग। अगर आप 3 आवर्स पढ़ सकते हैं तो दैट्स इनफ, बट आप 3 आवर्स पढ़ें। ठीक। हाँ जी। इस वक्त आप देखोगे कि हमारे स्टेट की पर्टिकुलरली जो इस वक्त कुछ कंडीशंस चल रही है पिछले 7-8 सालों से, जो यूथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो हमारे जवान हैं, नौजवान हैं, वो अपने गोल से, अपने पाथ से हट रहे हैं, नहीं कर पा रहे कंसंट्रेट। कुछ रिसोर्सेज की बदौलत, कुछ हालात के बदौलत, और कुछ जो है वो कुछ और ही रीजंस की बदौलत जो है वो एक डायरेक्शन और पाथ है उससे वो हट जाते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे आप, किस तरह से वो जो है वो परसिस्टेंटली अपने इन गोल्स की तरफ जो है वो बढ़ते रहे, ताकि वो भी जो है वो कल को आपकी तरह कामयाब हो। मैं ये कहना चाहूँगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो सर हमेशा ही आपको आगे से इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, बट आपको खुद ही एक बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में से चाहिए क्या है और आप कहाँ जाके अपने आप को देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप वो डिसाइड कर लेंगे कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो आपको अपना पाथ खुद बनाना है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ें एक ऐसे अनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको खुद ही क्रिएट करना है। मे बी अगर आपको आपके जो कहते हैं ये आपको कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है जो नेगेटिव मैनर में कर रहा है, तो आपको वो रिमूव करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में मैं देख रही हूँ जम्मू कश्मीर में ड्रग मीनीस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ठीक है, उसके कारण है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, सोशल डाइवर्सिटी जो हमारी इधर यहाँ की है वो भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। देन उसके बाद जो टेररिज्म है वो भी अफेक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। बट मैं ये कहना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को वहाँ पे भी ऑप्शंस देखने चाहिए अब। बिकॉज़ हम क्यों जॉब सीक करें, ऑल्दो मैंने की है। मैं मोटिवेट करूँगी, अगर आपका एम है आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो आप आइए, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ और करना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस टाइप के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैक्सिमम देखा गया है कि कहते हैं कि ग्रुप स्टडी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आप जहाँ तक दिखने में लगता है आपने अकेले ही सब कुछ जो है वो ये प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इम्पोर्टेंस देती है कि ग्रुप स्टडी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, या इंडिविजुअली अगर कोई प्रिपेयर करे वो ठीक है? सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो मैं थोड़ा सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में पढ़ती थी। बट मुझे लगता है कि हाँ, ग्रुप स्टडी से ये होता है कि आप अपने अपने व्यूज़ किसी भी टॉपिक पे शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको हमेशा ऐड ही करेगा। अगर आपके दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं, तो आप किसी से इंटरैक्ट करोगे, बट इंटरैक्शन उनसे होनी चाहिए जो आपको कुछ सिखा सके। हाँ, ऐसे नहीं कि किसी से भी आप इंटरैक्ट करें, आप ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करें जो आपको सिखा सकें, आपके व्यू पॉइंट को कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोगों के साथ ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप ऐसे नहीं कि कुछ भी, बट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल का ग्रुप जो आपको सिखा सकें और आपको मोटिवेटेड रखें और आपको पॉजिटिव रखें। बिकॉज़ ये प्रिपरेशन सर कईयों के लिए 1 साल की होती है, कईयों के लिए 5 साल की होती है। हाँ, तो आपको अपनी आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे भी आपको हेल्प करे, चाहे आप योगा करें, मैं जैसे योगा करती थी अपने लिए, चाहे आप डांसिंग करते हैं, कोई हॉबी फ़ॉलो करते हैं, या फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करना पसंद करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो होना चाहिए, सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे, आप भी अपनी प्रिपरेशन में जुटे रहें और सब कुछ बैलेंस बैलेंस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ, आई कैन से दैट। हमारी सोसाइटी की बात करेंगे आप, तो एक कंजर्वेटिव टाइप सोसाइटी है जम्मू कश्मीर के अंदर। गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, इसलिए इस टाइप के फील्ड में आना हमेशा जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। हाँ जी। सोचना भी जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आप उन कैंडिडेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे हालात में फंसे हैं कि आपने जेंडर बेस्ड जो बायस है उसका शिकार हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि वो किस तरह से जो है वो अपने इस ड्रीम पर फोकस ही बना करके रखे और तमाम तर जितने भी हर्डल्स हैं उनको पार करते हुए आगे आए? आपको बस मोटिवेटेड रहना है, आपको दिमाग में रखना है, आपको अचीव करना है। आपको बहुत चीज़ें परेशान करेंगी मीनवाइल प्रिपरेशन में, बट आपको अवॉइड करना सीखना है कि आपको किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं देनी है। और जब आप अचीव कर लेंगी तो कोई मैटर नहीं करता, आप गर्ल हो कि आप बॉय हो। जब आप कर लोगे तो सब आपको अलग निगाहों से देखते हैं, मैं कह सकती हूँ। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सर ऐसी चीज़ है जो आपकी वो एक औरत के, एक गर्ल के बर्थ से ही शुरू हो जाती है।
चाहे वो किसी भी टाइप की हो। आज आज की डेट में हर एक वुमन ने कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन फेस की है अपनी लाइफ में। मैंने भी की होगी कहीं न कहीं, बट मैं गर्ल्स के लिए ये कहूँगी कि आप कुछ भी कर सकती हैं, बिकॉज़ यू आर ब्लेस्ड विद पेशेंस। तो आप कुछ भी कर सकती हैं, बस फ़ोकस रहिए और बस अपना काम करिए। बी अ कर्म योगी, कि आपको अपना सेल्फलेस काम करना है और देखना कभी ना कभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेंगे। क्या सोचा आप आगे आपने? एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेंगे आप या पुलिस सर्विस को प्रेफ़र करेंगी? सर आई वांट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे एक एम्पावर्ड फैमिली से आती हूँ। मेरे फैमिली में कभी डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस नहीं किया है, ऑल्दो सोसाइटी में किया होगा, बट अपनी फैमिली में इनसाइड मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। मेरे फादर मेरी मदर बहुत ही एम्पावरिंग पर्सन है, मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेटेड रखा है। कभी ऐसा नहीं कहा है कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उठना नहीं चाहिए, ऐसा बैठना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तो मैं ये प्रिविलेज मैं बाकी लोगों में इम्पार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। आपका रैंक कितना रहा इस वक़्त? सर 54। 54th रैंक है आपका। हाँ जी। आपको शायद कोई अच्छी पोजीशन जो है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ जी सर। ठीक है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ पर सनिया गुप्ता जी बैठी हुई है, जिन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव से क्वालीफाई किया हुआ है और 54th जो रैंक है इन्होंने अचीव किया हुआ है। प्रेफ़र करती है एडमिनिस्ट्रेटर बनने को, और जो इन्होंने अभी तक सीखा है वो इम्पार्ट करे, ताकि वो इम्पार्ट कर सके बाकी कैंडिडेट्स तक, पर्टिकुलरली गर्ल्स तक। इसलिए इसीलिए इन्होंने जो है वो पुलिस सर्विस को प्रेफर ना करते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने को जो है वो प्रेफर किया हुआ है। सर रिसेंटली जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और आपके घर से जो है वो आपकी बेटी ने 54th रैंक जो है वो हासिल किया है। पहले ये बताइए कि फ़ील कैसा हो रहा है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के यूथ को? सबसे पहले तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो बेटी पे जब करती हैं क्वालिफाई तो माँ बाप को ऑटोमेटिकली प्राउड महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फ़ख्र कर रहा हूँ कि सबकी बेटियों को ऐसा क्वालिफाई करना चाहिए और सबके घर में ऐसे रोशनी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बेटी पैदा होनी चाहिए कि जो माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ये एक्चुअली में मेरे पूर्वज जो थे, जो मेरे संसार चले गए हुए हैं, मेरे पेरेंट्स चले गए हुए हैं, तो वो शुरू से कहते थे भाई ये भूखबाम बच्चा है, ये तेरा नाम रोशन करेगा। तो बाकी उन्होंने पूर्वजों के आशीर्वाद से, मेरे कुल देवताओं के आशीर्वाद से इस बेटी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि मैं बेटाओं से कम नहीं हूँ, बेटी हूँ। और इसने हमारे पूरे कुल को, पहला बच्चा है हमारा जो कुल में जिसने ये JKS क्वालिफाई किया है और नाम रोशन किया है, मेरा और मेरे पूर्वजों का, मेरे देवताओं का, मेरे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, अपने ससुराल वालों का, सबका इसने नाम रोशन किया है। तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, इतना मैं बता नहीं सकता। तो मैं सबसे बड़ा बहुत शुक्रगुजार अपने देवताओं का हूँ, जिनके आशीष से, आदेश आशीर्वाद से जो वो कहते थे ये चलती जाती थी, पढ़ती जाती थी, वो बताते जाते थे, ये करती जाती थी। तो सुबह शाम इसका ओम सा उच्चारण करते हैं, जे हमारे जो पूर्वज उनको मानते हैं, तो उनको मानती है ये, और अपने अपने बलबूते पे इसने क्वालिफाई किया है। इसमें मेरा श्रेय यही है कि ड्यूटी दी थी मेरी ड्यूटी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये जो पड़ाव है बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही हज़ारों बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे कैपेबल होते हैं जो निकल पाते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं वो सारे कैपेबल होते हैं, करने लायक होते हैं। लेकिन उन्होंने जो जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उनको देखना पड़ता है भाई कितने कितने नंबर के, कैसे कैसे बच्चे कहाँ कहाँ क्वालिफाई कर रहा है, तो बच्चे ले लेते हैं नंबर। तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक अटैम्प्ट नहीं तो दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, लेकिन जहाँ तक जो बच्चे पहुँचे हैं मेरे हिसाब से वो बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मेरा यही उनके लिए मैसेज है। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, हमें तो ऐसा हो रहा है, मतलब हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बच्ची, हमें पता था ये करेगी, क्योंकि ये जब छोटी सी थी तब से ये सिर्फ बुक्स, इसको और कुछ नहीं चाहिए था, बस यही है कि पढ़ लूँ। और मैं ज़बरदस्ती इसका बैग बंद करवाती थी, बस कर अब बहुत हो गया। पर ये कहती थी कि नहीं मैंने यही बनना है, मैंने कुछ बनना है। तो हमें लगता था चलो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम तो यही कर सकते हैं, पेरेंट्स तो सिर्फ साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका ध्यान रखें, वो पढ़ रहा है, टाइम पे सब कुछ करें बच्चे का। बाकी तो पेरेंट्स और कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये कि हमारे ख़ानदान में पहला बच्चा है जिसने ये कर दिखाया है, और हमारा पूरा ख़ानदान इतना प्राउड महसूस कर रहा है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। पर ये कि हम कहते हैं सारे बच्चे ऐसा ही करें, सारे पेरेंट्स सपोर्ट करें अपने बच्चों को। अगर एक बार बच्चा रह जाता है तो उनकी हिम्मत तोड़े ना, उनको ये कहें कोई बात नहीं बच्चा अगली बार होगा। ये मत कहना कि तुमने मेहनत काम की, कि तुम अच्छी तरह पढ़े नहीं, ये कभी मत बोलना। ये बोलना कोई बात नहीं बच्चे अगली बार हो जाएगा, मेहनत करो फल मिलेगा। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, कितना जो है वो आपने हेल्प किया इनको यहाँ तक पहुँचने में?
मेरा यही कंट्रीब्यूशन रही कि मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं इसकी टाइमिंग, हमारे घर में टीवी नहीं चलता, हमने 4 साल हो गए हम टीवी नहीं चलाते, हम कुछ नहीं, हम ना यही था कि मैं कहीं जाती नहीं थी, मुझे यही होता था कि मैं घर पे ही रहूं ताकि इस बच्ची को थोड़ा भी इसका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ाई का होता था। अगर मतलब आप मानोगे नहीं कि हम लोग ये भी चाहते थे कि हमारे घर कोई गेस्ट भी आते थे ना, तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि बिल्कुल ऐसा कि इसके कमरे तक आवाज़ ना आए, कि ये डिस्टर्ब ना हो, बस हमारा यही था और कुछ नहीं। और एक्चुअली इसकी मैरिज हो चुकी है, 2 साल हो गए हैं, और इसके हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि उन्होंने शादी के बाद भी इसको यहाँ छोड़ा कि मम्मा ये यहीं पढ़ सकती है, आप इसका यहाँ पे रखो, आप इसको मतलब ये पढ़ना चाहती है पढ़े। उनका बहुत बड़ा हाथ है, पेरेंट्स का तो होता ही है, पेरेंट्स का तो फ़र्ज़ है, पर पति की बहुत सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा से आप लोगों को जो है कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आज यहाँ पर हम शक्ति नगर शिवनगर में मौजूद है, जहाँ एक कैंडिडेट ने 54th रैंक हासिल करके एक प्रेरणा जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कायम की हुई है।